क्या हो अगर मैं कहूँ कि दुनिया का पूरा इतिहास, मतलब सारे युद्ध, सारी क्रांतियां और सारे धर्म सिर्फ कुछ मुट्ठी भर जिद्दी लोगों के दिमाग की उपज है। कि हालात इंसान को नहीं बनाते, बल्कि इंसान हालातों को अपने जूतों तले रौंद कर इतिहास लिखता है। ये थ्योरी सुनने में आज के समय में थोड़ी अजीब लग सकती है। मतलब हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी घटनाएं और सामाजिक परिस्थितियां ही किसी इंसान को खड़ा करती हैं। बिल्कुल। जैसे इंसान तो बस इतिहास की एक बहुत बड़ी नदी में बहता हुआ एक छोटा सा तिनका है जिसका अपना कोई खास वजूद नहीं है। सही बात है। और यहीं पर हमारी आज की ये डीप डाइव इतिहास की इन सारी मान्यताओं को पलट के रख देती है। हाँ। आज हमारे सामने थॉमस कार्लाइल की वो मशहूर और सोच बदलने वाली किताब है ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। हम ये गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि कार्लाइल की ग्रेट मैन थ्योरी यानी महान इंसान का सिद्धांत आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल। और हाँ, क्योंकि हम 19वीं सदी के एक ऐसे दार्शनिक को पढ़ रहे हैं जिसने धर्म, पैगंबरों और राजनीति को एक बहुत ही अलग चश्मे से देखा है, तो हमारा मकसद आज कार्लाइल के विचारों का बचाव करना या उन्हें खारिज करना नहीं है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम निष्पक्ष रूप से सिर्फ उस लेंस को डिकोड कर रहे हैं जिससे कार्लाइल ने दुनिया को देखा था। तो अगर हम शुरुआत करें तो कार्लाइल सीधे सीधे उस वक्त के इतिहासकारों को चुनौती देते हैं। उनका तर्क है कि आम समाज बस सूखी लकड़ियों के एक बड़े ढेर की तरह है। सूखी लकड़ियां ना? अच्छा। हाँ, वो ढेर तब तक वैसे ही शांत और बेजान पड़ा रहेगा जब तक कोई महान इंसान, मतलब एक हीरो, आकर उसमें आग नहीं लगाता। अरे वाह। बिना उस चिंगारी के दुनिया में कोई असली बदलाव आ ही नहीं सकता। यानी एक हीरो माचिस की उस तीली की तरह है जो समाज के भ्रम या इल्यूजन्स को जलाकर राख कर देती है। बिल्कुल सही। और उन सूखी लकड़ियों को एक धधकती हुई ऊर्जा में बदल देती है। पर कार्लाइल यहाँ एक बहुत ही विवादित बात कहते हैं। वो हीरो वर्शिप यानी हीरो की पूजा करने को इंसान की सबसे पवित्र भावना मानते हैं। मतलब आज के इस डेमोक्रेटिक दौर में किसी के आगे पूरी तरह से झुक जाना तो एक तरह की मानसिक गुलामी लगती है ना? हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है। क्या ये हमें मानसिक रूप से छोटा नहीं बनाता? देखो, मॉडर्न नजरिया यही कहता है कि हर चीज पर सवाल उठाना आजादी है, पर कार्लाइल की दलील है कि सच्ची श्रद्धा कोई अंधभक्ति या गुलामी नहीं है। अच्छा। जब कोई समाज किसी वाकई महान इंसान की महानता को पहचानता है और पूरे दिल से उसका सम्मान करता है, तो असल में उस समाज की अपनी चेतना ऊपर उठती है, एलिवेट होती है। हाँ, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। बिना इस सच्ची श्रद्धा के दुनिया सिर्फ एक बेजान मशीन बनकर रह जाएगी जहां कोई किसी से प्रेरित नहीं होता। कार्लाइल ये भी कहते हैं कि हीरो दिखावा नहीं करता, उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी चालाकी या स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि उसकी कट्टर सच्चाई है, उसकी सिंसियरिटी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल होके सोचें तो राजनीति या किसी बड़े बदलाव में तो कूटनीति चाहिए होती है। क्या एक पूरी तरह से सच्चा इंसान बिना चालाकी के दुनिया बदल सकता है? मुझे तो ये थोड़ा अव्यावहारिक लगता है। कार्लाइल कूटनीति को पूरी तरह नकारते नहीं हैं। उनका पॉइंट ये है कि हीरो के कोर विजन में मिलावट नहीं होती। अच्छा, मतलब उसका इरादा साफ होता है। हाँ, हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो दिखावे और झूठे पर्दों से ढकी है। हीरो इन सारे पर्दों को चीरकर सीधे असलियत को देखता है। उसकी ये सच्चाई इतनी गहरी और तेज होती है कि वो आम लोगों के सोए हुए दिमाग को झकझोर देती है। ये सिंसियरिटी ही वो आग है जो उन सूखी लकड़ियों में लगती है। तो अगर ये सच्चाई या सिंसियरिटी वो कोर इंजन है जो इतिहास चलाती है, तो ये अलग अलग दौर में कैसे सामने आई? यही इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जरा सोचिए उस आदिमानव के दौर के बारे में जब इंसान बिजली कड़कने से या समंदर की लहरों से खौफ खाता था। उस खौफ के माहौल में ये सच्चाई एक भगवान का रूप ले लेती है। बिल्कुल। कार्लाइल यहाँ नोर्स देवता ओडिन का बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। ओडिन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। कार्लाइल के मुताबिक ओडिन शुरुआत में आसमान में बैठा कोई रहस्यमयी भगवान नहीं था। तो फिर वो क्या था? वो शायद एक बहुत ही महान योद्धा या शिक्षक था।
उस अंधेरे और भयानक ठंड वाले दौर में अगर कोई इंसान पहली बार आकर लोगों को आग जलाना सिखाए, हाँ, सर्वाइवल सिखाए, बिल्कुल, भाषा का ज्ञान दे और प्रकृति के डर से लड़ना सिखाए, तो उस समाज के लिए वो इंसान किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वो इंसान उनके डर का इकलौता जवाब था और उस ज्ञान की ताकत इतनी बड़ी थी कि उसके जाने के बाद लोगों ने उसे सीधा देवता बना दिया। सही बात है। प्रकृति के खौफ से जूझ रहे समाज ने अपने पहले हीरो को भगवान का दर्जा दे दिया, लेकिन जब समाज थोड़ा इवॉल्व हुआ तो ये हीरो भगवान से बदलकर पैगंबर बन गया। कार्लाइल ने यहाँ इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का उदाहरण दिया है और सच कहूँ तो 19वीं सदी के यूरोप में बैठकर इस्लाम की इतनी गहरी तारीफ करना कार्लाइल के लिए एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम रहा होगा। हाँ, क्योंकि उस समय पश्चिमी दुनिया में इस्लाम को लेकर बहुत सारे पूर्वाग्रह थे। बिल्कुल। कार्लाइल की निष्पक्षता यही सबसे ज्यादा उभर कर आती है। उन्होंने उन तमाम पश्चिमी दावों को सिरे से खारिज कर दिया जो कहते थे कि मोहम्मद एक झूठे इंसान थे। कार्लाइल का तर्क बहुत सीधा और तार्किक है। एक झूठा इंसान कभी भी एक नया धर्म खड़ा नहीं कर सकता और इतने करोड़ों लोगों के दिलों पर सदियों तक एक जिंदा सच्चाई बनकर राज नहीं कर सकता। जिन्होंने अपने लोगों को मूर्ति पूजा के अंधेरे और आपसी कबीलाई लड़ाइयों से निकालकर एक जिंदा सच यानी लिविंग ट्रूथ की तरफ मोड़ा। हाँ, एक अकेले ईश्वर की तरफ। फिर मैं सोच रही थी ये लिविंग ट्रूथ काम कैसे करता है। मैं समझाता हूँ। जब पुराने धर्म और मान्यताएं सिर्फ दिखावे के कर्मकांड बन जाते हैं तो उनमें से जान निकल जाती है। वो बस खाली खोखे रह जाते हैं। बिल्कुल, वो बस पत्थर की या दिमागी मूर्तियां रह जाती हैं। इस्लाम का कोर संदेश था ईश्वर के आगे पूरी तरह समर्पण। अरब के उस सूखे और बिखरे हुए समाज में ये संदेश उसी चिंगारी की तरह काम कर गया जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। अच्छा, वही आग? हाँ, उस कट्टर सिंसेरिटी ने उन खोखले कर्मकांडों को तोड़ा और आपस में लड़ने वाले कबीलों को एक ऐसी अजय ताकत में बदल दिया जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। कि इतनी जरूरत नहीं रही तो इसी सच्चाई ने दुनिया के सामने खुद को रखने के लिए कलम उठा ली। हीरो अब एक कवि बन गया। हाँ, कार्लाइल यहाँ दो बहुत ही अलग तरह के कवियों की बात करते हैं, इटली के महान कवि दांते और इंग्लैंड के शेक्सपियर। देखो, कार्लाइल के लिए कवि सिर्फ शब्दों की तुकबंदी करने वाला इंसान नहीं है। कवि वो है जो इस पूरे ब्रह्मांड के अनसुने संगीत को सुन सके। दांते, जिन्होंने द डिवाइन कॉमेडी लिखी, वो असल में इंसानियत के आंतरिक दर्द की आवाज थे। आंतरिक दर्द? हाँ, दांते का दुख सिर्फ उनका निजी दुख नहीं था, वो पूरे मध्य युग के हर इंसान की आध्यात्मिक तरप और घुटन का एक बहुत ही गहरा संगीत था। और शेक्सपियर इसके बिल्कुल उलट थे। बिल्कुल। अगर दांते इंसान के अंदर का दर्द थे तो शेक्सपियर बाहर की दुनिया का एक बेदाग आईना थे। उनके दिमाग में इतनी गजब की क्लैरिटी थी कि एक राजा की सोच से लेकर एक भिखारी की सोच तक हर इंसान की शक्ल उसमें बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। हाँ, शेक्सपियर का दायरा बहुत बड़ा था। लेकिन यहाँ कार्लाइल एक बहुत ही एक्सट्रीम और उग्र बयान देते हैं जिस पे मुझे थोड़ी आपत्ति है। कौन सा बयान? वो कहते हैं कि अगर ब्रिटेन को अपना पूरा भारतीय साम्राज्य और शेक्सपियर में से किसी एक को चुनना पड़े तो उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, पर शेक्सपियर को नहीं। मतलब एक पूरे देश, उसकी अर्थव्यवस्था और सत्ता की तुलना महज एक लेखक से करना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सतही तौर पर ये बहुत उग्र लगता है, पर कार्लाइल यहाँ सत्ता और संस्कृति की उम्र की तुलना कर रहे हैं। अच्छा। भौतिक साम्राज्य, जमीनें और सत्ता, ये सब टेम्पररी हैं। आज कोई साम्राज्य खड़ा है, कल मिट्टी में मिल जाएगा। सही बात है। लेकिन विचारों और साहित्य की ताकत अमर होती है। शेक्सपियर ने अंग्रेजी भाषा और संस्कृति को जो धागा दिया है, वो बिना किसी सेना या तलवार के सदियों तक लोगों के दिमाग पर राज करेगा। कार्लाइल ये समझा रहे हैं कि असली और टिकाऊ जीत भौतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक होती है। ये तर्क अपनी जगह मजबूत है, लेकिन इतिहास हमें ये भी दिखाता है कि जब विचार या धर्म खुद एक बहुत बड़ी सत्ता बन जाते हैं तो उनमें भी तो जंग लगने लगता है, वो करप्ट हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और तब उसी महान इंसान को एक बार फिर सिस्टम की सफाई के लिए आना पड़ता है, इस बार एक धर्म सुधारक के रूप में। 16वीं सदी के जर्मनी में मार्टिन लूथर की कहानी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। जब धर्म के नाम पर पाप माफ करने के लिए आम लोगों से पैसे लूटे जा रहे थे और पूरी व्यवस्था करप्ट हो चुकी थी। हाँ, रोमन कैथोलिक चर्च। हाँ, तब मार्टिन लूथर ने अकेले दम पर उस वक्त के सबसे शक्तिशाली इंसान मतलब पोप के खिलाफ बगावत कर दी। लूथर की ये बगावत सिर्फ एक संस्था के खिलाफ नहीं थी,
वो उस झूठ के खिलाफ थी जिसे सच बनाकर बेचा जा रहा था। लूथर का सबसे बड़ा संदेश यही था ना कि भगवान और इंसान के बीच किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो क्या लूथर का ये कदम वैसा ही नहीं था जैसे आज हम इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं? मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी से पावर छीनकर सीधे आम इंसान के हाथ में दे देना। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया ताकि हर इंसान खुद सत्य को पढ़ सके और समझ सके। ये धर्म और सत्ता का पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन था। इस एक डायरेक्ट कनेक्शन ने पूरे समाज के सोचने का तरीका और उसका कैरेक्टर ही बदल के रख दिया। और बिल्कुल ऐसा ही स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स ने किया। हाँ, जॉन नॉक्स ने अपने सोए हुए और डरे हुए देश को अपनी आवाज से जगाया। उन्होंने लोगों के अंदर से मौत का डर निकाल दिया और सिखाया कि जिंदगी सिर्फ सच के लिए जीनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक अकेले इंसान की उस कट्टर सच्चाई ने पूरे स्कॉटलैंड का डीएनए बदल दिया, उसे एक पढ़ा लिखा और ताकतवर देश बना दिया। पर जैसे जैसे दुनिया और मॉडर्न होती गई, 18वीं और 19वीं सदी आई, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने जानकारी को हर घर तक पहुंचा दिया। ज्ञान अब सिर्फ चर्च या राजाओं की जागीर नहीं रहा। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब जानकारी सबके पास है तो क्या हमें अब भी किसी एक हीरो की जरूरत है? कार्लाइल का जवाब है कि अब हीरो का सबसे नया और ताकतवर रूप सामने आया, द लेखक या द मैन ऑफ लेटर्स। अच्छा। कार्लाइल मानते हैं कि किताबें ही आज के युग की असली चर्च और यूनिवर्सिटी हैं। जो इंसान अपने शब्दों से लोगों के दिमाग को और उनके सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, असल में वही बिना ताज का राजा है। कार्लाइल यहाँ 3 बहुत अलग तरह के लेखकों का जिक्र करते हैं। सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने भयंकर गरीबी देखी लेकिन कभी अमीर लोगों की चापलूसी नहीं की, अपनी सच्चाई पर अड़े रहे। फिर आते हैं जीन जैक्स रूसो का केस बहुत अनोखा है। वो बहुत ही अस्थिर इंसान थे, कई बार तो लॉजिक से पूरी तरह कटे हुए लगते थे। पर उनके अंदर एक अजीब सी कच्ची भावना थी, एक आग थी। 18वीं सदी का फ्रांस पूरी तरह से बनावटी शिष्टाचार और झूठे नियमों में जकड़ा हुआ था। हाँ, सब दिखावा था। रूसो की उस बेबाक और अनफिल्टर्ड सच्चाई ने उस पूरे झूठे समाज की धज्जियां उड़ा दी। उनकी बातों का असर इतना गहरा था कि उसने सीधे फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दे दिया। और तीसरे हैं रॉबर्ट बर्न्स, एक आम किसान जो आज स्कॉटलैंड का नेशनल पोएट माना जाता है। लेकिन बर्न्स की कहानी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, बहुत दुखद है। समाज ने इस इंसान को जीते जी कभी नहीं अपनाया। वो गरीबी और नशे में घुट-घुट कर मार गए। ये बहुत अजीब और परेशान करने वाला कॉन्ट्रास्ट है। कैसे? मतलब एक तरफ रूसो के शब्द पूरे फ्रांस में क्रांति ला सकते हैं और दूसरी तरफ एक सच्चा हीरो रॉबर्ट बर्न्स अपने ही समाज के बीच भूखा मर जाता है। क्या समाज असल में महानता को तब तक पहचान ही नहीं पाता जब तक वो इंसान कब्र में न चला जाए? इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है। समाज अक्सर उन लोगों से डरता है या उन्हें इग्नोर करता है जो उनके बनाए हुए स्टेटस को में फिट नहीं बैठते। रॉबर्ट बर्न्स के पास कोई बड़ी डिग्री या पैसा नहीं था, वो बस मिट्टी से जुड़े एक सच्चा इंसान थे। जीते जी एक सच्चा हीरो समाज की आंखों में चुभता है क्योंकि वो उनकी कमियों और उनके खोखलेपन का आईना होता है। सही कहा। मौत के बाद उसे पूजना आसान हो जाता है क्योंकि तब वो आपसे सवाल नहीं पूछ सकता। तो ये हुई विचारों, कलम और धर्म की बात, लेकिन आखिर में दुनिया का फिजिकल सिस्टम भी तो चलाना है। बिल्कुल। कोई तो चाहिए जो कमांड करे, जो फैसले ले। कार्लाइल का आखिरी हीरो है द किंग, और कार्लाइल ये साफ करते हैं कि किंग का मतलब किसी राजघराने में पैदा होना नहीं है। ये शब्द कोनिंग से आया है, जिसका मतलब है सबसे काबिल इंसान, द एबल मैन। हाँ, जिसके अंदर दुनिया को सही दिशा में ले जाने की असल काबिलियत है, सिर्फ उसी का हक है राज करने का। कार्लाइल यहाँ सत्ता के 2 बहुत बड़े चेहरों को आमने सामने रखते हैं, ओलिवर क्रॉमवेल और नेपोलियन बोनापार्ट। क्रॉमवेल ने इंग्लैंड में तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र को बचाया। वो कार्लाइल की नजरों में अपनी नीयत को लेकर पूरी तरह सच्चे थे। लेकिन नेपोलियन की कहानी पूरी तरह अलग दिशा में जाती है। नेपोलियन शुरुआत में बहुत काबिल था, उसने फ्रांस को खड़ा किया, लेकिन फिर वो अपनी ही अहंकार का शिकार हो गया। बिल्कुल। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ईगो एक इतने बड़े हीरो के पूरे विजन को करप्ट कर देता है। नेपोलियन का अंत किसी बहुत डार्क ट्रेजेडी जैसा लगता है। नेपोलियन का पतन असल में इस पूरी किताब के मुख्य विचार को साबित करता है। वो कैसे? नेपोलियन क्यों हारा? क्योंकि सत्ता के नशे में उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी थी, उसकी सच्चाई, उसकी सिंसियरिटी। वो खुद को अजय समझने लगा था,
जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुका था। बिना सच्चाई के महानता सिर्फ एक खोखला दिखावा रह जाती है, और ऐसे दिखावे का ताश का महल एक न एक दिन गिरना ही होता है। तो अगर हम थॉमस कार्लाइल की इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का एक निचोड़ निकालें तो तस्वीर बहुत साफ है। हीरो चाहे कोई भी रूप ले, चाहे वो आदि मानव के डर से जन्मा भगवान ओडिन हो, रेगिस्तान से उठे पैगंबर मोहम्मद हो, दांते या शेक्सपियर जैसे कवि हो, लूथर और नॉक्स जैसे धर्म सुधारक हो, या फिर क्रोमवेल जैसा कोई शासक, उन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन है, और वो है कट्टर सच्चाई। बिल्कुल, दिखावे और झूठ की दुनिया में सच को देख पाना और उस सच पर बिना डरे टिके रहना ही असल महानता की नींव है। लेकिन अगर कार्लाइल के इस सिद्धांत को आज के दौर की कसौटी पर परखें तो एक बहुत गहरी और डरावनी सच्चाई सामने आती है। वो क्या? आज के समय में पैसे, पावर और सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी को ही महानता का पैमाना मान लिया गया है। ऐसे ऐसे लोग समाज के रोल मॉडल बन बैठे हैं जिनका पूरा वजूद सिर्फ पीआर कैंपेन्स और फेक नरेटिव पर टिका है। सही बात है। आज का हीरो सच्चाई से नहीं बल्कि एल्गोरिदम और दिखावे से पैदा हो रहा है। तो इस पूरी चर्चा का आखिरी और सबसे अहम सवाल यही है, क्या आज की इस शोर शराबे से भरी दुनिया में उस कट्टर सच्चाई को पहचानने की क्षमता बाकी रह गई है? सोचने वाली बात है। क्या हम असली महानता को हमेशा के लिए खो चुके हैं, या फिर आज भी कहीं ना कहीं वो सूखी लकड़ियां उस एक माचिस की तीली का इंतजार कर रही हैं जो समाज के सारे झूठे पर्दों को जलाकर एक नया इतिहास लिखते? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।